जय हिंद दोस्तों। ये चैनल पुरुष आयोग की डिमांड को लेके चल रहा है और जब जब ऐसे पीड़ित लड़के जो कि अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित हैं और कहते हैं कि शादी से पहले वो ज़्यादा सुखी थे, बस शादी के बाद यही है कि घर पे उनको रात को सेक्स का आनंद मिल जाता है। बाकी उन्होंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पहले वो बहुत सुखी थे। कईयों ने यहाँ तक कहा कि अपना हाथ जगन्नाथ, फालतू के पंगे ले लिए, इतना खर्चा कर लिया, अब मेंटेन करने के लिए, डिमांडें पूरी करने के लिए सैलरी कम पड़ रही है। कुछ जो दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी महंगाई का, मंदी का दौर का रोना लेके बैठ जाते हैं और सारी मुसीबत की जड़ ये हमारे देश के महिलावादी कानून है, जो कि एक तरफा है, सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। पुरुषों को उन्होंने सुपरमैन समझ लिया कि वो तो रोबोट हैं, उनको तो दर्द महसूस नहीं होगा, वो अपनी बातें किसी से क्यों कहेंगे, वो तो पुरुष हैं, मर्द हैं। एक पत्नी गलत नीयत से पैसा ऐंठने के पर्पज से इस घर में शादी करके आई होती है। उनका असली रूप होता है लुटेरी दुल्हन का। वो घर में आके अपने पति के साथ रहती हुई उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी भावना कुछ और थी और उन्होंने अपने लिए ऐसा जाल बुन के खड़ा किया कि जिसमें यदि वो शिकायत कर देती है तो उसका पति गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उसके माँ बाप, लड़के के माँ बाप, भाई बहन और जो भी उसकी गिनती में आते हैं सबका नाम ले लेती है, जो कि पुलिस के, महिला आयोग के और अलग अलग वकीलों के, विद्वानों के, सलाहकारों के यहाँ धक्के खाते रहते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ जाते हैं यही कहा जाता है कि हम समझ रहे हैं कि तुम सच्चे हो, तुमने घरेलू इंसानी की, दहेज नहीं मांगा और किसी चीज़ की कमी नहीं की है। लेकिन कानून कौन सा ऐसा है जो तुम्हें बचा पाता है? अब तो तुम्हें बहस के दौरान ही जज साहब को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। बेटे की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है या किसी व्यापार में लग जाता है, तब माँ बाप उसकी शादी करने की सोचते हैं। शादी का पर्पज़ ये नहीं होता कि पोते पोतियों की चाहत है, ये होता है कि घर में एक महिला सदस्य आ जाएगी तो काम काज में हाथ बटाएगी, जिम्मेदारियां उठाएगी और बाहर के कुछ काम संभालेगी और ज़िंदगी भर खपने के बाद इस उम्र में उनको कुछ आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लड़की बहू बन के आती है
उसके दिमाग में एक ही फितूर होता है कि मैं उस घर में अब जाके शासन करूँगी, मेरा हुक्म चलेगा, मेरे मातहत लोग काम करेंगे, मैं जब चाहे जिससे जो बात होगी मनवा लूँगी, मैं अपने पति से ये कह दूँगी कि अपनी कमाई मेरे हाथ में रखा करो, अपने घर में इधर उधर मत दिया करो, जो कुछ खर्चे होंगे जिसको भी पैसा चाहिए होगा वो मेरे से मांगेगा। अब वो माता पिता जो कि अपनी गाड़ी कमाई लगा के लड़के को पढ़ाते हैं और काबिल बनाते हैं, वो उसकी शादी के बाद उस लड़की के गुलाम से बन जाते हैं। उनको बात बात पर 10 रुपए तक मांगने के लिए अपने बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वो जिनकी जेबों में नोट रहते थे और लड़का अपनी नौकरी लगने के बाद उनको अपनी सैलरी देता था और घर के खर्चे उठाता था। अब वो उसकी तनख्वाह उसकी पत्नी हड़प लेती है, अपने अधिकार में ले लेती है और घर के दूसरे सदस्यों को और उस लड़के के जो छोटे भाई बहन हैं जो कि पढ़ रहे हैं उनकी फीस तक के लिए हर महीने उसके आगे हाथ जोड़कर हाथ फैला के घुटने टेक के खड़ा होना पड़ता है। कुछ दिन सहने के बाद फिर कुछ कहा सुननी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहू तो उनसे झाड़ू पोछा बर्तन चौका करवाती है, खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है। घर में यदि मेड लगी हो तो उसको भी हटा दिया जाता है कि जब घर में करने वाले हैं तो क्यों पैसा खर्च करके किसी को काम पे रखा जाए। आए दिन वो शिकायत करती है कि मेड ठीक से सफाई नहीं करती है, चप्पलें इधर उधर फेंक देती है, झाड़ू ठीक से नहीं लगाती, बर्तन ठीक से नहीं धोती, जूठन लगी रहती है, वो ध्यान नहीं देती है। वो पानी की टंकी चलाती है तो लगातार चलती रहती है और यदि उस दिन पानी ना आए तो टंकी सारा दिन खाली रहती है, तब बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एडजस्टेबल हैं और सारे परिवार में होती हैं, इसका वो बतंगड़ बना लेती है। धीरे धीरे वो अपने मायके में संपर्क करके अपनी कहानियाँ जो कि कई किस्म के मसाले लगा के हरी लाल और करारी चटनियाँ लगा के मसाले लगा के अपने घर पे जाके सुनाती हैं। तब लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि लड़के का ससुराल में बुरा हाल हो रहा है। इस पर वो घर पे या तो बैठे बैठे फ़ोन कर देते हैं या वहाँ पहुँच जाते हैं कि लड़की से आपको क्या शिकायत है। अब वो बताते हैं तो वो कहते हैं हमारी लड़की नहीं है, हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया, संस्कार दिए, ऐसी बात नहीं है। असल में लड़की की माँ सारे षड्यंत्र की किंग पिन होती है, यानी कि मास्टरमाइंड। वो लड़की को सिखा के शादी से पहले ही तैयार कर देती है कि तुमने जाके कैसी बातें करनी है, कैसे रहना है। यह छोटे मोटे झगड़े जब शुरू होते हैं तो धीरे धीरे उग्र रूप ले लेते हैं। जैसे एक क्रैश हुआ हवाई जहाज धरती पे गिरता है
तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक उसके पुर्जे गिरते हैं। पंख कहीं गिरता है, पूंछ कहीं गिरती है, पहिए कहीं गिरते हैं। पायलट पैराशूट से कूद कर जान बचा के निकल भागता है और पैसेंजर उसमें जल भून जाते हैं। और धुएं का जो गुब्बार उठता है उससे दूर से आकाश में देखा जा सकता है कि कहीं आग लगी है। आग की लपटें भी बहुत तेज होती हैं। यही हाल पति पत्नी के रिश्ते का होता है, बहू सास ससुर के रिश्ते का होता है, भाभी देवर देवरानी आई एम सॉरी, और इत्यादि जेठवारा परिवार के दूसरे सदस्यों के रिश्तों का होता है। पर खच्चे उड़ जाते हैं और ऐसा धुएं जैसा गुब्बार उठता है कि पास पड़ोस में खबरें फैल जाती हैं। यदि कोई पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि इस घर में बहू के साथ बुरा व्यवहार होता है तो पुलिस आ धमकती है। महिला आयोग वाले बैनर लेके आ जाते हैं, फिर पिटते भी हैं, लेकिन पिटने के बाद वो लोगों की सहानुभूति के भी पात्र बन जाते हैं कि महिला आयोग वालों पे हमला हो गया। अब महिला आयोग क्या सिर्फ बहू के लिए बना है कि वो रिपोर्ट करेगी तभी एक्शन होगा? यदि लड़के के माँ बाप, लड़के की माँ बहन भाभी, वो तो महिला ही हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? उनको दूसरे पलड़े में रखा हुआ सामान समझ लिया जाता है और उन्हें कहते हैं जाके पुलिस में एफआईआर करिए, हमारे पास मत आइए, हमारे पास और भी बहुत काम है। जब भी लड़की की माँ उसके ससुराल सलाह मशवरे के लिए या शिकायत वाला के लिए आती है तो वो अकेली नहीं होती है। उसके साथ लड़के का चाचा मामा मामी चाची ताऊ ताया बड़ी मम्मी बड़े पापा, कई रिश्तेदार होते हैं, कई महिलाएं होती हैं जो कि घर में ऐसा हल्ला मचाती हैं कि पास पड़ोस जिन्हें घर के हालात पता नहीं होते वे भी जान जाते हैं कि कोई हादसा हुआ है। वे भी आ धमकते हैं। तब वो कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो नहीं आया, हमने तो कोई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी है। अब लड़की के परिवार वाले उन पड़ोसियों से कि तुम इनकी झूठी तरफदारी कर रहे हो, उनकी भी शिकायत कर देती हैं तो वो भी एफआईआर में नामजद मुजरिम बन जाते हैं। नामजद मुजरिम बनने से कई बार जेल भी हो जाती है, क्योंकि कुछ कानून है कि पहले अरेस्ट करो उसके बाद देखा जाएगा। जैसे नहाने से पहले कपड़े उतारने जरूरी होते हैं, ऐसे ही लड़की की शिकायत करने पर पहले लड़के और उसके घर वालों को गिरफ्तार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कैसे कानून है? वो लड़की जो शादी से पहले अपने कपड़े फुटपाथ से खरीदती थी या कोई हाट लगते हैं मंगल बाजार, शनि बाजार या बुध बाजार, ऐसी जगह से लेती थी, अब शादी के बाद उसकी नखरे बढ़ जाते हैं। वो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट में मिले सूट साड़ी को तुच्छ समझकर नाक भौं सिकोड़ती है और अपने ससुराल वालों से कहती है ये कैसे कपड़े, मेरे को तो पसंद नहीं है, मैं तो मॉल से कपड़े खरीदती हूँ।
उसकी ये हैसियत हो जाती है, वो ये चाहती है कि उसके पति का जितना कमाया धमाया है, बैंक बैलेंस है, सब उसके कब्जे में रहे। वह किसी को उसमें से फूटी कोड़ी नहीं देना चाहती। लेकिन यदि उसको ये खबर मिल जाए कि उसके मायके में कुछ पैसों की तंगी है, तो चुपचाप वो ना जाने कितना कैश ट्रांसफ़र कर देती है, या तो वहाँ से आके कोई चुपचाप ले जाता है, या ये बहाने से जाती है उधर ले आती है। इसलिए जब भी शादी करें ये ना कहे कि हमारे तो दो कपड़ों में लड़की चाहिए, बस लड़की सुशील होनी चाहिए, काम काज में एक्सपर्ट होनी चाहिए। ऐसा कह के आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। इस चीज़ों इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। दूसरी बार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक्स।